नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। उत्तराखंड की राजनीति में आज एक महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि एक महत्वपूर्ण रोल रखने वाले जो नेता है वो वापस आज उत्तराखंड आ रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी जी की, जो हाल फिलहाल जिन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया है और आज अपने गृह राज्य उत्तराखंड पहुँच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि अभी हम डिफेंस कॉलोनी में मौजूद हैं और डिफेंस कॉलोनी में जो उनका निजी आवास है उसके सामने हम खड़े हैं। उनके निजी आवास के अगर आप बाहर देखें तो काफ़ी तैयारियां चल रही है। उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सजावट हो रही है, फूलों से उनका घर जो है वो सजाया जा रहा है। शाम 4 बजे तक भगत सिंह कोश्यारी जी जो है वो उत्तराखंड पहुँच जाएंगे। एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत भी रखा गया है। भाजपा कार्यकर्ता जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां पर उनका स्वागत करेंगे, जिसके बाद एयरपोर्ट से लेकर रोड के रास्ते होते हुए वो अपने डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर पहुंचेंगे। अगर आपको उनके पूरे सफ़र की बात करें तो जो शुरुआत हुई थी उनकी वो आरएसएस से हुई थी। काफ़ी लंबा अनुभव उनको प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और संगठनात्मक तौर पर उनको अनुभव है। और साथ ही इस अनुभव का लाभ वो उनको जो यहाँ पर जितने भी भाजपा में लोग हैं उनको भी मिलने वाला है उनके उत्तराखंड आने के बाद। आपको ये भी बता दें कि जो महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस जी, वो कल उनका शपथ समारोह है और शपथ समारोह से पहले ही जब इन्होंने इस्तीफा दिया था तो इस्तीफे के बाद आज वो उत्तराखंड लौट चुके हैं। वहाँ पर शपथ समारोह के लिए नहीं रुके हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उनके राजनीतिक सफर पर। भगत सिंह कोश्यारी का अब तक का सफर। नाम भगत सिंह कोश्यारी, उत्तराखंड में भगत दा के नाम से जाने जाते हैं। जन्म तिथि 17 जून 1942। गांव नामती चेटाबगड़, कपकोट। सामाजिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से की। वर्ष 1977 आपातकाल में गिरफ्तार। वर्ष 1994 उत्तरांचल संघर्ष समिति के महामंत्री। वर्ष 1997 यूपी विधान परिषद के सदस्य। नवंबर 2000 उत्तराखंड में अंतरिम सरकार में कैबिनेट मंत्री। अक्टूबर 2001 उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2002 भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष। वर्ष 2008 राज्यसभा सदस्य बने। वर्ष 2014 नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से सांसद निर्वाचित। 30 अगस्त 2019 महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए। 12 फरवरी 2023 महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में इस्तीफा मंजूर। भगत सिंह कोश्यारी के उत्तराखंड पहुंचने के बाद जहां भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो खुशी से उछल रहे हैं, भाजपा कार्यकर्ता जो है वो स्वागत को लेकर उत्सुक है। स्वागत समारोह उन्होंने आयोजित किया है। एयरपोर्ट से लेकर पूरे रोड शो में जो भाजपा कार्यकर्ता है वो खुशियों की फूलमाला लेकर स्वागत कर रहे हैं भगत सिंह कोश्यारी का। वहीं दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी कहना है कि भगत सिंह कोश्यारी की जो बड़बोलापन है और जिस तरह से कई बार वो विवादास्पद बयानबाजी कर देते हैं, उससे जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं वो ये असर भाजपा कार्यकर्ताओं पर पड़ने वाला है और भाजपा और सरकार में जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आजकल हर अपने नेता की बयानबाजी से डर लगता है। कब कौन सा नेता किसके लिए मुंह खोल दे कुछ पता नहीं है, क्योंकि बहुत हल्की बयानबाजी हमने तीरथ रावत जब मुख्यमंत्री थे तब देखी। हमने त्रिवेंद्र जी की बहुत हल्की बयानबाजी जिसमें कोरोना को एक जीव कहकर उन्होंने पुकार दिया था। हमने फटी जीन्स से लेकर देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए भाजपा के नेताओं को देखा। हमने सीएलपी लीडर इंदिरा हृदयेश जी के ऊपर हमने देखा किस तरह से बहुत ही लो लेवल की टिप्पणी की गई थी। और स्वयं महेंद्र भट्ट भी विवादास्पद बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। तो भाजपा के तो लगभग हर नेता का विवादास्पद बयानों के साथ चोली दामन का साथ है और उत्तराखंड की जनता शायद अब इसकी आदी भी हो चुकी है। जहाँ तक भगत सिंह कोश्यारी जी की बात आपने कही, निश्चित रूप से वो बड़बोले हैं और कई बार
गवर्नर पद की जो गरिमा होती है उसको ठेस उन्होंने पहुंचाई है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, संवैधानिक पद है। लोकतंत्र और संविधान की हत्या उन्होंने कई बार करी। जब रात के अंधेरे में उन्होंने आधी रात को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ ग्रहण करवाया था, उजाले होने का भी इंतज़ार नहीं किया। फिर शिवाजी महाराज को लेकर टिप्पणी और उसके अलावा जिस तरह से माफ़ी मांगी। आप महामहिम के पद पर हैं और आपने संवैधानिक पद पर होने के बावजूद एक राजनीतिक पद यानी कि गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर आप माफ़ी मांग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने प्रतिष्ठा तो गिराई एक महामहिम के पद की। तो इन सारी बातों के मद्देनज़र मुझे लगता है कि अब भाजपा के कार्यकर्ताओं की वो हालत है कि करेला ऊपर से नीम चढ़ा। ऑलरेडी यहाँ थैले भर भर के ऐसे नेता हैं भाजपा के अंदर जिनका अपनी ज़ुबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आप इनके वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की बात ले लीजिए। कलियर शरीफ में देह व्यापार होता है, वहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वहाँ नशे का कारोबार होता है। एक धार्मिक नगरी के लिए जहाँ देश विदेश से लोग चादर चढ़ाने के लिए आते हों पीर साहब की मज़ार पर, वहाँ आपने इस तरह का बयान दे दिया। तो कहने का मतलब है इनका अपनी ज़ुबान पर कोई कंट्रोल कभी रहता ही नहीं है। अब भगत सिंह कोश्यारी आइसिंग ऑन द केक हैं। वो ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के की तमाम कार्यकर्ता बहुत बड़े जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो बहुत बड़ा एक वर्ग है भारतीय जनता पार्टी का आज सरकार में है या संगठन में है। तमाम कार्यकर्ताओं ने उनके साथ काम किया। तो निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में जिस प्रकार से उनका अनुभव है, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, इस पार्टी को के आधार स्तंभ रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक मार्गदर्शक हमारे बीच में वापस आ रहे हैं, एक गार्जियन हमारे बीच में आ रहे हैं। लंबे समय तक महाराष्ट्र में रहे हैं, जिस प्रकार से महाराष्ट्र में बखूबी उन्होंने काम किया है। एक पहाड़ी छवि के बारे में कोश्यारी जी जाने जाते हैं, उनके पहनावे से ही पहाड़पन छलकता है। तो इस सब चीज़ों को वो जो छाप उन्होंने महाराष्ट्र में छोड़ी है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड के अंदर विभिन्न चीज़ों पर, विभिन्न कार्यक्रमों में उनको अगर वो विचार देंगे, सुझाव देंगे, निश्चित रूप से पार्टी उनका स्वागत करेगी। और आज वो लंबे समय के बाद महाराष्ट्र की सेवा करने के बाद उत्तराखंड वापस आ रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन। भगत सिंह कोश्यारी के उत्तराखंड पहुंचने के बाद राजनीति में ज़रूर उथल पुथल मचने वाली है। जिस तरह से वो यहाँ पहुँचेंगे और अपने आवास में पहुँचने के बाद उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया था उसका ये मेन कारण जो उन्होंने कहा था, वो कहा था कि वो अध्ययन करने के लिए और पढ़ने लिखने के लिए उनको समय चाहिए, राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की उन्होंने बात की थी। पर अब आने वाला समय ये बताएगा कि उत्तराखंड की राजनीति में कितने दिनों तक वो सियासी चीज़ों से दूर रह पाते हैं। कैमरामैन आशु के साथ रश्मि पंवार, महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।